नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार के बीएड द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, तो इसके लिए हम रोज़ हर विषय पर नई नई वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और ये जो हमारा यूनिट है वो लक्ष्य और उद्देश्य एक चैप्टर है, उससे हम इससे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत जल्द ही इस पर हम यूपी टेट और सीटेट के कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को बताइए और इसको शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है आदर्श नागरिकता का शिक्षा, राष्ट्रीय भावना का निर्माण, देश की शासन प्रणाली का ज्ञान, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो नागरिक शास्त्र शिक्षा के उद्देश्य होता है वो आदर्श नागरिकता की शिक्षा देना भी होता है, राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना भी होता है और देश की शासन प्रणाली का ज्ञान देना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं। ऑप्शन दिया हुआ है चारित्रिक विकास करना, मानसिक विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका भी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो नागरिक शास्त्र शिक्षण का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है वो चारित्रिक विकास करना भी होता है, मानसिक विकास करना भी होता है और व्यक्तिगत विकास करना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को जटिलता की दृष्टि से कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6। दोस्तों, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को जटिलता की दृष्टि से 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन ही नहीं दिया जाता, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया है बीएस ब्लूम, जेएस राय, रॉबिन्सन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बीएस ब्लूम का कथन है। दोस्तों, बीएस ब्लूम ने कहा था कि शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन नहीं दिया जाता, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण बहुत आवश्यक है, क्यों। तो दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण आवश्यक क्यों है। ऑप्शन दिया है शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए, मानव और राष्ट्र के लिए और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना भी बहुत आवश्यक है, मानव और राष्ट्र के लिए और अधिक उपयोगी बनाना भी आवश्यक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शैक्षिक उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा है शिक्षण उद्देश्य निश्चित होते हैं। दोस्तों, शिक्षण उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। दोस्तों, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो विद्यालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विद्यालय द्वारा उसको प्राप्त किए जाते हैं, और जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसको कक्षा में प्राप्त किया जाता है। और जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो व्यापक होते हैं और शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो व्यापक नहीं होते हैं। अब बात करें सही उत्तर की, तो दोस्तों ये हमारा दोनों उत्तर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, जो शैक्षिक उद्देश्य होता है वो परिवर्तनशील होता है, यानी कि बदल जाता है, बदल सकता है, लेकिन जो शिक्षण उद्देश्य होता है ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं, ये निश्चित होते हैं। तो हमारे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के कौन कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन दिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ब्लूम के अनुसार जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्य सर्वाधिक किस पर बल देता है। ऑप्शन है प्रत्यास्मरण पर, समझने पर, नियमों, साधनों तथा सिद्धांतों के सामान्यीकरण पर, किसी पर भी नहीं। दोस्तों, जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यास्मरण पर। दोस्तों, जो ब्लूम का ज्ञानात्मक उद्देश्य है वो प्रत्यास्मरण पर ज़्यादा बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग उद्देश्य में
पाठ्य वस्तु की सहायता से कौन से क्षमताओं का विकास किया जाता है? ऑप्शन ए नियमों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण करना, पाठ्य वस्तु संबंधी कमजोरियों का निदान करना, पाठ्य वस्तु का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। उद्देश्य प्रयोग में पाठ्य वस्तु की सहायता से नियमों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण करना भी विकास होता है, पाठ्य वस्तु संबंधी कमजोरियों का निदान भी होता है, पाठ्य वस्तु विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग भी इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के मुख्य उद्देश्य अच्छे नागरिक पैदा करना है तथा छात्रों को इस प्रकार सहायता करना है जिससे नागरिक चरित्र का विकास हो, यह कथन है। दोस्तों स्टेटमेंट को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है BS ब्लूम, बिनिंग एंड बिनिंग, क्लार्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा गया है वो है बिनिंग एंड बिनिंग। बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा था कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के मुख्य उद्देश्य अच्छे नागरिक पैदा करना है तथा छात्रों को इस प्रकार सहायता करना है जिससे नागरिक चरित्र का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का लाभ नहीं है। ऑप्शन है शिक्षण की रियायत सीमित तथा सुनिश्चित हो जाती है, अधिगम की विशेषताओं का मापन संभव होता है, शिक्षण तथा छात्र के व्यवहार में अंतर नहीं कर सकते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट के रूप में सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करते समय ज़रूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक तथा छात्रों के व्यवहार में अंतर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई उद्देश्य का व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है, इसमें हम शिक्षक तथा छात्र के व्यवहारों में अंतर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों की अधिगम उपलब्धियाँ हैं। ऑप्शन है अभिरुचियों का विकास, अभिवृत्तियों का विकास, मूल्यों का विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों की अधिगम उपलब्धियाँ हैं वो उपरोक्त सभी हैं। अभिरुचियों का विकास भी होता है, अभिवृत्तियों का भी विकास होता है और मूल्यों का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक उद्देश्यों के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्य वस्तु के तत्वों का स्वरूप निश्चित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समुचित क्रिया का सूची से चयन करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जो व्यवहारिक उद्देश्यों के प्रमुख तत्व होते हैं वो पाठ्य वस्तु के तत्व का स्वरूप निश्चित करना भी होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना भी होता है, समुचित क्रिया का सूची से चयन करना भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों का कार्य रास्ता बताना, आदर्शों को इंगित करता तथा चुनौती प्रस्तुत करना है, यह कथन है। ऑप्शन दिया है रॉबर्ट मेगर, ब्लूम, वेस्ले एंड रॉन्स्की, मिलर। तो दोस्तों ये जो कथन है वो है वेस्ले एंड रॉन्स्की। दोस्तों वेस्ले एंड रॉन्स्की ने कहा था कि उद्देश्यों का कार्य रास्ता बताना, आदर्शों को इंगित करना तथा चुनौती प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन है बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास करना, बालकों में देश प्रेम की भावना का विकास करना, अनुशासन का व्यवहारिक ज्ञान देना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वो बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास करना भी होता है, देश प्रेम के प्रति भावना का विकास करना भी होता है और अनुशासन का व्यवहारिक ज्ञान देना भी होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करके जरूर बताइए कि आपने क्यों डिसलाइक किया, क्या कमी रह गई थी, उसको हम सुधार करेंगे। दोस्तों बहुत ही जल्द इस पर हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बैच शुरू करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को बताइए, इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अन्य वीडियो पाने के लिए हम रोज़ नई इस पर वीडियो बना रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।